गोईठा को सबको कह रहा था, आप भी कहा नहीं नहीं हम लोग को डर लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहेगा ये गलत फैसला किया है, आप ही कीजिए। कबीर साहब क्या करते, गोईठा को कान में सटा, पहला सटाए तो नहीं बोला, उसको अलग कर दिए, फिर दूसरा कान में सटाए, नहीं बोलता है, उसको भी अलग कर दिया, तीसरा सटाए तो देखता है गोईठा से आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही है? दक्षिण की तरफ कृष्ण भगवान को विट्ठल के नाम से पुकारते। दक्षिण किधर है? दक्षिण किधर है? वो मालूम दक्षिण इधर है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। आओ यहाँ दिशा ऐसे, हम लोग भमेट में पूरब इधर है। आओ ये होता है, घूमता है, संसार की चक्री है। अब देखिए इतने दूरी में पड़ा, तो उसमें जना कबीर साहब दक्षिण तरफ कृष्ण भगवान को विट्ठल नाम, तो गोईठा देख रहे हैं, विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही। जब आवाज गोईठा कबीर साहब का नहीं हिट गई, तो बगल में जो प्रधान आदमी थे गाँव का, आप भी थोड़ा इसको सुनिए, इसमें आवाज आता है। तो सुनाए आवाज आ रहा है, धीरे से बोल रहा है, जोर जोर से नहीं। जितना धीरे से जनाबाई बोलती थी उतना धीरे से गोईठा से आवाज आ रही, विट्ठल 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 का आवाज आ। फिर दूसरा गोईठा उठा के कबीर साहब ने दिए किसको? वही प्रधान, इसमें सुनी, उससे आवाज नहीं आता। इस तरह से कर करके जिसमें आवाज आ रहे थे अलग कर दिए, जिसमें नहीं आ रहे थे उसको अलग कर दिए, फैसला हो गए। लोगों को भी भरोसा हो गया कि सही जनाबाई सही कर रहा है। लोग सोचा कि जनाबाई भी एक ऊंचे दर्जे की भक्तिनी है, इसके भक्ति में भी शक्ति है। और लोग जो है देखा, जनाबाई को जो देखा, तो सब लोग जो है कबीर साहब से दीक्षा भी मांगने लगा। कहा कि आपकी भक्तिनी में हम लोग तो सोच रहे थे कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आपके भक्त ने साबित कर दिया कि आज जो है भक्ति में कितना शक्ति है। सब लोग, इसलिए हम लोग ऐसा भक्ति कीजिए कि हम लोग के भक्ति के देखा देखोसी लोग भी जो है इस विभाग में आवे। अब हम ऐसा नहीं आचरण करें कि जो है लोग हमारे आचरण से नाखुश हो जाएं। सत्संगी बन गए हैं, हम झूठ बोल लेते हैं, नशा कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं, पाप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो जो सत्संगी नहीं उसको नफरत होता है कि सत्संगी आदमी है यही करता है, तो आएगा कभी इस विभाग में? कभी नहीं। बात तो चर्चा सत्संग के जब खोले छे बात में दूसरे बात उड़ाए दे छे। तो अपना जो है करते रहिए, और वो आवे चाहे ना आवे, लेकिन अपना आचरण सुदृढ़ रहे। ऐसा नहीं कि वो आना ही, वो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। अपना आचरण को पवित्र रहे। जो गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र है उसका पालन कीजिए। और इसलिए समय तो हो ही गया है और आज हमको जाना भी है। आप लोग भी सोचे होंगे बाबा 2-3 दिन हो गए जा भी नहीं रहे हैं, पता नहीं आश्रम पे हमला। तो बहुत नहीं, बहुते को सोच कई तरह का है, आप नहीं सोचते हैं लेकिन कोई जरूर सोचता हो। अच्छा नहीं लगता जी ऐसे है, तो लेकिन जो तो हम बोल दिए हमारा स्वभाव वैसा है। लेकिन अब सत्संगियों में भी हम लोग देखते हैं कई तरह की बात है। इसलिए साधु को जो भोजन आप बनाते हैं बड़ा पवित्रता। बहुत साधु को हमने देखा
प्याज खाता है, लहसुन खाता है, जंडल थाली में खा लेता केना है। करबे बाबा जंडल थाली जो है जहाँ मन तहाँ खा लेता है। रात में सत्संग हुआ, कल नहीं बोले, कल आप आए थे। एक दिनेश उधर सत्संग लिया तो वो कैंसिल कर दिया। तो उसका कहना क्या हुआ? पंखा चल रही है। बाबा के पंखा बंद कर दो। हाँ, बाबा बंद के कर पंखा दो। चलन गई न कर। चलन दिए माताजी कथी बंद कर बंद दिए? ठंडा लगे ना बढ़िया से बनो ठंडा लगे। अब तो सूर्य भगवान अले ई पंखा बंद चला कर। नहीं। एक देखिए उसमें दिनेश जो है ये बगले का हमसे टाइम लिया सत्संग का बाबा पूजा पाठ है, अब पूजा पाठ के बाद सत्संग भी कर दीजिए। तो हमने देखे जहाँ हाँ बोल देते हैं तो उसको किसी भी हालत में उसको पूरा करें, क्योंकि हम लोग के पीछे गुरु महाराज चलते हैं। अगर पूरा नहीं करते गुरु महाराज तुरंत आके डांट फटकार लगाना शुरू कर देते हैं। हमको कई बार लगाया है, इसलिए हमको डर लगता है। वो जरूर आएगा, हमको मालूम है। तो उसमें हम गए, इसको भी भेजे, कहा बाबा गया है गंगा नहाने के लिए, आएगा तब। हमको विश्वास नहीं हुआ, फिर गए। हम पूछे दिनेश जी, कहते सब क्या हुआ, सत्संग होगा कि नहीं होगा? कहा बाबा हम फोन करेंगे। ये कौन बात, फोन करेंगे? आप क्लियर तो बोलिए, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं बोलिए, होगा तो हाँ बोलिए। कहा वहाँ ब्राह्मण नहीं आए, हाँ ब्राह्मण नहीं आए हैं, बोले 10 बजे चले आए, ढेरी समय हो गया, आएंगे। हम कह देखिए सत्संग ऐसा चीज है, ब्राह्मण के पूजा से पहले भी करा सकते हैं और ब्राह्मण पूजा करने के बाद भी करा सकते हैं। इसमें संदेह और संदेह की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर सत्संग हो गए, समस्त देवता का पूजा होगा। वो जो पूजा करते हैं कृष्ण भगवान का पूजा, पूजा कहते हैं प्रसाद देंगे, किसका पूजा? विष्णु भगवान का होता है, विष्णु भगवान। इसलिए सत्संग जब हो जाता है, समझिए 33 करोड़ देवी देवता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में। 33 करोड़ देवी देवता का पूजा हो जाता है। 33 करोड़ देवी देवता आके प्रसन्न हो जाता है, आके आशीर्वाद देता है, खुश भी हो जाता है। लेकिन हमारी मन की जो भावना है, अलग अलग मान के जो है बैठे हैं। इसको मानेंगे तब खुश होगा, इसका ध्यान करेंगे तब खुश होगा, इसका प्रसाद कराएंगे तब खुश होगा। ये हमारी बुद्धि निर्णय करता है। साधु मंद का काते काते थक जाता है, ये अरे सत्संग करा लीजिए सब होगा, नहीं होता है। बहुत सत्संगी भी भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन ज्ञान का कमी है। सत्संगी हो गए तो एक आप विद्यार्थी हो गए, इसीलिए कहते हैं साधु का सानिध्य जरूरी है। ऐसे आए स्तुति विनती करके चले। अभी जो प्रवचन हो रहा है बहुत तरह की बात हो रही है, वो दिमाग में हमें सीखने का जागृत होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सत्संगी हो गए हैं, एक ही देवता पे आश्रित रहे। सत्संग जो है एक ही पे, अलग अलग नहीं। तो एक कल का ही बात है, शाम में स्तुति कर रहे थे तो माता जी आई, तब बाबा ये माता दुर्गा का प्रसाद है, आप खा लो। हमें सस्पिशन हो गया। कुछ जो है देखिए, आजकल लोगों पे विश्वास जल्दी नहीं रहता है, क्योंकि हमने ऐसा सब ठोकर खाए है। हम सोचे कहीं प्रसाद में कहीं कुछ मिला के तो नहीं लाया है। तो डर के मारे घबरा गए, फिर सोचे माँ दुर्गा के नाम से आया है, देवता के नाम से। हम कुछ देर ध्यान की, उसको चढ़ा दिए गुरु महाराज के आगे में। कहा सरकार आप
वो हवाले कर भक्ति दिए। नहीं है भक्ति नहीं है। और अब आपको जो करना है आगे कीजिएगा। और अब हम समर्पण आपको समर्पण करके पी लेते हैं। तो ऐसी बात है। लेकिन जो बात देखिए, अगर माँ दुर्गा का ही, हम माँ दुर्गा से विरोध नहीं, माँ काली से हम विरोध नहीं, भगवान शिव का हम विरोध नहीं, हम सबके प्रति हमारा श्रद्धा है, क्योंकि वो भी मेरा हिंदू का धर्म है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक ही देवता पे आप आश्रित रहिए, जिसको जो पूछते हैं उसी को पूजिए, उसी में मोक्ष मिल जाएगा, उसी में शांति मिल जाएगी। अब आप उसका ध्यान कीजिएगा कि इसका ध्यान कीजिएगा। ये कि भक्ति में सिद्धि रिद्धि होता है, रिद्धि सिद्धि। और रिद्धि सिद्धि जो मंत्र आपको मिला, ये मंत्र रिद्धि सिद्धि करना पड़ता है। जब ये मंत्र रिद्धि सिद्धि हो जाएगा ना, तो जो इच्छा चाहेंगे वो हो जाएगा। और जो आपको किसी को आप जो कह दीजिएगा वो हो जाएगा। मंत्र जब रिद्धि सिद्धि हो जाता है, मंत्र काम करने लगता है। इसलिए जो है ऐसा हम लोग भूल ना करें, एक ही पर आश्रित रहे। भले रास्ते जा रहे हैं, मंदिर मिल गए तो प्रणाम कर लिए, प्रसाद दे दिया तो खा भी लिए, न ये भी हो गया, इतना वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें भी घुस के रम के भजन कर लेना, ये आपके इस भक्ति में बाधक हो सकता है। इधर भट्टी आपको इधर का काम गड़बड़ा जाए। इसलिए एक रूप का ध्यान संत मत में आया है, एक रूप का ध्यान, एक मंत्र का जाप। जो मंत्र आप जपते हैं, एक छोटा सा मंत्र है, वह मंत्र जब हम जपने लगते हैं, उस मंत्र में समस्त देवी समस्त देवता उस मंत्र में वास किया हुआ है। वास मतलब समझते हैं, उस मंत्र में समाया हुआ है। जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला में मीठा समाया हुआ है कि नहीं, किसी तरह से खाइएगा तो मीठा का स्वाद आएगा। तो मंत्र में जो है जितने देवता है, सब देवता का उसमें समाया हुआ है शक्ति, सबका आशीर्वाद, सबका भक्ति, सबकी छाया, सबका रूप उसी में समाया हुआ है। आप इसलिए उसी अटल सुन रहे थे, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा दिखाइए और एक अटल पर टिके रहिए, जो नहीं होने का वो होगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। दुश्मन भी आप पर डेरा डालेंगे, गुरु महाराज आके किसी न किसी रूप में आपको बचा लेंगे। समझ गए? ये मंत्र में बड़ा शक्ति है। हम पर एक बार तांत्रिक क्रिया कर दिए। तांत्रिक समझते हैं, जादू टोना। तो गांव देहात में होता है, महिला भी जादू टोना सीख लेती है, पुरुष भी जादू टोना सीख लेता है। तो वो इस्तेमाल कब करता है कि देखेगा दुश्मनी अगर आपसे हो गया, लड़ाई झगड़ा, तो बस वो इस्तेमाल करना शुरू हो। दूसरा बात, वो बिजनेस बना के भी बैठा है। कोई आदमी गया, सामने से लड़ने का पावर नहीं, तो कहेगा हम 500 टका तोड़ा दलिए, तो मंत्र पढ़ेगा जान मारे। ये भी होता। देखिए हम, इसलिए आपको हम बताते, हम हर मुसीबत से निकले। तो कह देता है 500 दे दिया, 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, 5000 तक दे दिया, 10,000 भी दे देगा आपको जान मरवाने के लिए। और जो है दे देता है कि ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी। भाई वो तो दुश्मनी, वो तो सोचता है हम दुश्मन को किसी तरह से ख़त्म कर दे, मर जाएगा तो हमारा आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या, उसको लोभ हो गया, डैन जोगुन को लोभ हो जाता है। 500 मिल गया, 1000 मिल गया, 10,000 मिल गया, चलो ये भी तो एक धंधा है, लेकिन इसका परिणाम उसको भोगना पड़ जाएगा। देखिए
उसको आप पहचान नहीं सकिएगा। ये गुप्त बात है ना, ये गुप्त बात है। पुरुष भी जो सीखा है, जैसे ये जादू टोना करता है ना, दिन में नहीं करता है, रात में 12 बजे रात में। जो जैसे ओझा है, जो ओझा जमते हैं, ओझवा भी कम नहीं, वो भूतवा को चढ़ा देगा और सोचेगा कि आएगा हमारे पास, जरवाने अब लाओ दक्षिणा 500 200 1000। तो यही वो चढ़ा, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि किया हुआ है ना, वो मंत्र को रिद्धि सिद्धि किया, उसी बल पे वो काम करता है। दूसरा बात देखिए, इसका प्रमाण देखिए, आपको भूत पकड़ लेगा, वही मंत्र आप लिख लीजिए कॉपी में या कागज में, किसी से पढ़वाइएगा भूत नहीं उतरेगा। अब ओझा को बुलाइए, वही मंत्र पढ़ेगा और भूत उतर जाएगा। क्या कारण? रिद्धि सिद्धि किया हुआ। इसीलिए जब हम पर ये ऐसा आया ना घटना, हमारा मास्टरी करते थे, बच्चे को पढ़ाते हैं, दिमाग संश्लेष हो गया, नहीं आगे झलक रहा है नहीं पीछे झलक रहा है। थोड़ा देर ऐसा हुआ, उसके बाद अब क्या होता है, जिस पर जादू टोना होगा, इसका पहचान है, तो पागल तरह करने लगेगा, और वो बोलने का कुछ तो बोलेगा कुछ, जाने का कुछ, जाने का किधर तो जाएगा किधर। और दूसरा बात है कि हम पर वही सवार कर दिया। सवार जब हम घर आए, घर से लगा कि हमको कोई शक्ति सवार होके भगा रहा है, धक्का दे रहा है, घर घुसने नहीं दे रहा है। तुरंत निकल गए, ले जा रहे। हमारा मन कर रहा था कि नदी में डूब जाए, ट्रेन में कट जाए, दीवार में माथा ठोक के चूड़ चार कर लें, करंट छू लें। ऐसी तंत्र मंत्र जब होता है, लगेगा आपको शरीर को खत्म करें। क्या से क्या